चलिए आज बीपीएससी वालों के लिए एकदम लेकर के आ गए हैं मोहम्मद गौरी। देखिए इसको सुनिए, मोहम्मद गौरी मध्यकालीन इतिहास का। इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे महमूद गजनवी के बारे में, और महमूद गजनवी पहला तुर्क आक्रमणकारी था और दूसरा तुर्क आक्रमणकारी यहाँ पर आ गया है मोहम्मद गौरी। आज छोटा सा टॉपिक मोहम्मद गौरी जो है, इससे जो है आपको क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, एकदम आराम से समझेंगे। बीपीएससी वालों के लिए बहुत ही काम करेगा। मध्यकालीन इतिहास का ये दूसरा टॉपिक मोहम्मद गौरी। या पहला तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी, तो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास ही हम चल रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के बाद आपको प्राचीन इतिहास में चलेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कुछ वीडियो सीटेट वालों के लिए भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सीटेट वाले का भी एग्जाम 7 और 8 तारीख को तय कर दिया गया है। तो उसके लिए भी कुछ टॉपिक जो है हमको वीडियो बनाना पड़ता है। इसीलिए आप लोग आराम से जो है इस टॉपिक को समझिए और बहुत फायदा करेगा। देखिए सबसे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी था कौन? मोहम्मद गौरी, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद था, और यह अफगानिस्तान में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है गौर प्रदेश था, और वही गौर प्रदेश से यह मोहम्मद निकला था। और यह सोचा था कि हम भारत में जाएंगे और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करेंगे। यह वहां से स्वप्न देख करके चला था। यह मोहम्मद गौरी जो था, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद था और अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का रहने वाला था, इसीलिए इसका नाम मोहम्मद गौरी पड़ गया। मोहम्मद गौरी जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में हम मुस्लिम राज्य की स्थापना करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। बीपीएससी आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था, और यह गौर प्रदेश का रहने वाला था, जो गौर जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। ये बात दिमाग में सेट करिएगा। आगे, पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो पहला तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था, और दूसरा तुर्क आक्रमणकारी जो था वह मोहम्मद गौरी था। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण खत्म हो जाता है। यहीं से देखिएगा मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाता है और गुलाम राजवंश आ जाता है। 1206 से 1290 तक शासन करता है गुलाम राजवंश, और गुलाम राजवंश को हम मामलुक राजवंश के दास राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम गुलाम राजवंश में ही चलेंगे। देखिएगा, इसका उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, बता दिए हैं। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है, और मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण करता है मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण करता है मुल्तान पर, और मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में आक्रमण फिर करता है। ये राजस्थान के आबू पर्वत के समीप सोलंकी चालुक्य राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था भीम द्वितीय, और यह भीम द्वितीय के हाथों यह पराजित हो जाता है। 1178 ईस्वी में राजस्थान के आबू पर्वत के समीप सोलंकी चालुक्य राजवंश का जो राजा था भीम द्वितीय, मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है, हरा देता है। जब हरा देता है, यह मोहम्मद गौरी का पहला पराजय थी। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का पहला पराजय जो हुआ वह 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने इसको हरा दिया, और यह भारत में मोहम्मद गौरी का पहला पराजय थी। फिर देखिए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जानते होंगे आप लोग। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को फिर पराजय कर दिया, फिर हरा दिया। जब हरा दिया तो मोहम्मद गौरी का यह दूसरा पराजय हो गया।
पहला पराजय 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने उसको पराजित किया, जो राजस्थान के आबू पर्वत के समीप सोलंकी चालुक्य राजवंश का राजा था, जिसका नाम था भीम द्वितीय। याद रखिएगा। और 1191 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और यह मोहम्मद गौरी का दूसरा पराजय थी। अब देखिए क्या होता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच फिर हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजय हो गया, और इस बार फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और इस टाइम मोहम्मद गौरी जो था वह शाही सेना लेकर के और फिर जो है तराइन के मैदान में पहुंच गया, और इस बार जो है वह मोहम्मद गौरी जो था वह पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वह लड़ते हुए मारा गया 1192 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो था वह पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मोहम्मद गौरी जो था वह 2 बार हार गया। यह गया और जो है बहुत अच्छा से शाही सेना को सुसज्जित किया, उसको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दिया, और सोचा कि हम बार बार हार जाते हैं, एक तो भीम द्वितीय हमको हरा दिया, और दूसरा बार जो है पृथ्वीराज चौहान हमको हरा दिया, अब भी पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ेंगे। यह गया और अपने शाही सेना जो था उसको बहुत अच्छे ढंग से जो है सभी सैनिक को जो है वह ट्रेनिंग दिया, तैयार किया, और फिर तराइन के मैदान में आ गया। और इस बार तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। याद रखिएगा। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान लड़ता हुआ मारा गया। याद रखिएगा ये बात है। अब आइए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। याद रखिएगा। और इसी युद्ध में जयचंद जो है वह मारा गया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया, और जयचंद युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। दिमाग में सेट कीजिएगा। अब देखिए आगे। जयचंद के दरबार में श्री हर्ष जैसे विद्वान रहते थे। यह दरबारी इतिहासकार था, विद्वान था। जयचंद के दरबार में श्री हर्ष जैसे विद्वान रहते थे, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है नैषधचरित्र नामक पुस्तक की रचना की। कौन? श्री हर्ष।
याद रखिएगा, जयचंद के दरबार में श्री हर्ष जैसे विद्वान रहते थे और इन्होंने नैषध चरित जैसे पुस्तक की रचना की। याद रखिएगा ये बात क्या। आगे अब देखिए क्या होता है। 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है 1205 ईस्वी में। यह पंजाब में एक खोखर जाति है, उसी के विरुद्ध जो है 1205 ईस्वी में जो है